मैडम मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का, उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। एफिडेविट में क्यों नहीं लिखे हैं वो? लेकिन तो इसने आपने ये जो गलत ये तो जानकारी नहीं दी है, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया नहीं जाए? सर, 6 नंबर पढ़ा आपने, अन्य स्रोत किराया शेयर्ड। किराए में तो आपको बताना था, आप नहीं लिख दिए उसको। तो ऐसी चालाकी कोर्ट में नहीं होती। नहीं 65,000 सैलरी आपने लिखी है, उसका भी 25% देना पड़ेगा। 10,000 तो बहुत कम है। जो बोल रही हैं मैडम जी वो गलत है सर। Both party present, my lord, before this court. एफिडेविट वगैरह फाइल हो गया? Yes, my lord. Divorce is granted. So why you are in appeal? You are appearing for whom? दो केस है ना जी। तुम किसके लिए अपियर हो रहे हैं? My lord, husband. तो आप क्यों अपील फाइल किए हैं? नहीं क्यों किए हैं? व्हाट इज द रीजन? इसमें 2 रीजन है, my lord। एक परमानेंट एलिमनी 8 लाख रुपए और 6,000 पर मंथ। वाइफ इज अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डिवोर्स। वाइफ क्यों फाइल किए हैं बताइए ना। My lord, इनहेंसमेंट के लिए जो 6 नॉट ऑन दी, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिवोर्स। नो डिवोर्स में आप आपत्ति नहीं है। नो एफिडेविट फाइल हो गया? हो गया, my lord। हाउ मच सैलरी ही व्हाट इज डूइंग? अभी प्रेजेंट my lord 65,000 कहाँ पे है वो? एफिडेविट में दिया my lord, अभी फाइल किए हैं 24/6/2024। 65,000। यस my lord। और 28,000 my lord होम लोन है हमारा my lord, उसका। दिलवाइए उनको। क्या करती हैं आप? जी सर, कुछ नहीं करते। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं है आपको, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया? जी। क्या है आपकी वो, क्या चाहती हैं आप? सर मैं एक मुश्त इनसे राशि चाहती हूँ, जाके गुजर बसर कर सकूं। एक मुश्त जी। हर महीने नहीं चाहिए? नहीं, कहाँ रहती है अभी? मदर पेरेंट्स के साथ? शक्ति में रहती। हाँ, नहीं किसके साथ रहती है अभी? माता पिता के साथ रहती। तो एक मुश्त चाहती हैं आप? जी। कितना? मैडम मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भोथिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का, उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। और इसके घर में सीएससी सेंटर और किराए का दुकान भी है मैडम। और 20 कमरे का इनका मकान है, जिसमें 4 कमरे को इन्होंने बैंक कर्मचारी को रेंट पे दिया है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। तो इस प्रकार ये साधक संपन्न व्यक्ति हैं। तो मुझे 40 लाख रुपए एलिमनी दे सकते हैं। क्या कहना आपका? व्हाट इज से? जो बोल रही हैं मैडम जी वो गलत है सर। कि वो जो है वो मकान है वो शामिल शरीक है और उसमें रेंट नहीं चल रहा है सर। मतलब स्टेट बैंक को ऐसे ही दे दिए? शामिल शरीक है सर, माता पिता के और भाई की संपत्ति है, उसमें से कुछ आया है जो लोन के रूप में। कितना मिलता है उससे? उसमें करीबन 10,000 रुपये सर। आपको मिलता है? नहीं सर, वो पूरे मतलब परिवार को मिलता है। बैंक का जो पेमेंट होता होगा वो तो ऑन क्रेडिट होता होगा अकाउंट में, शामिल शरीक के रूप में होता है सर। उसका अकाउंट पेश कीजिए। ठीक है सर, अकाउंट पेश कीजिए। और ये जो बता रहे हैं 4, आप इसमें जो एफिडेविट में क्यों नहीं लिखे हैं वो चीज? शामिल शरीक है करके नहीं लिख पाया सर। नहीं लिख पाए हैं? शामिल शरीक है सर वो संपत्ति। जानबूझ के नहीं लिखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये चीज तो हमको मालूम नहीं था कि आपके स्टेट बैंक चला रहे हैं। क्या है सर, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है और क्या है बैंक निकलने वाला था, इसलिए जानकारी नहीं दे पाया कि बैंक ने मेरे को नोटिस दिया है कि तो इसने ये जो गलत ये तो जानकारी नहीं दी है, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाए? सर रिन्यूअल नहीं हुआ है, अभी किराया रिकूप नहीं है, अभी रिन्यूअल होगा तब होगा। और चूंकि बैंक ने नोटिस दे दिया है, भी नहीं मिल पा रहा है। चूंकि मैडम ने आरोप लगाया था कि इनको किराया मिलता है, तो इस पति पत्नी के विवाद के कारण डिस्प्यूट संपत्ति है, तो हम क्यों नहीं रहना चाहते करके, इसलिए मैं शामिल नहीं किया सर। और एटीएम चला गया है सर, एटीएम ने मेरे को नोटिस दे दिया है कि आप इस तरह से है तो नहीं रहेंगे। आपको 6 नंबर पढ़ा आपने, अन्य स्रोत किराया शेयर्ड। किराए में तो आपको बताना था, कितना किराया खुद को मिलता है। आप नहीं लिख दिए उसको, संपत्ति का विवरण।
स्वयं की संपत्ति, पक्षकारों की संयुक्त रूप से संपत्ति, सब में नहीं लिख दिया। तो ऐसी चालाकी कोर्ट में नहीं होती। नहीं नहीं, नोटिस मिला इसलिए मैं नहीं दिया मैम, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी 65,000 सैलरी आपने लिखी है, उसका भी 25% देना पड़ेगा। 10,000 तो बहुत कम है। मैं मैडम को तो मैं रखने चाहता हूँ सर, और मैं रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। धारा 9 भी लगाया, 97, 98 लगाया, और 125 इनका खारिज भी हो चुका। है ना आपको? मैं तो 48 हूँ मैडम, मैं तो रखना ही चाहता था, मैं डाइवोर्स तो चाहता ही नहीं था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तो मैं क्या करता, और रहना ही नहीं चाहती। अभी भी आ जाए तो कोई स्टेट बैंक से जो है उसका कितना अमाउंट है वो उसको both the parties after interaction with both the parties and after going to the affidavit, since it has been stated that the house wherein the State Bank ATM and the certain rent is being realized, the enhancement of the enhancement is sought for by the wife, whereas the husband who is present in person would submit the rent is not being received. अभी नहीं मिल रहा है। नोटिस मिला है, अब रिन्यूअल होगा तो rent मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? सीधा शामिल के रूप में आ रहा है सर। submit that the rent is being received in the joint ownership. He is directed to place on record the account, copy of the account, which wherein the payment of rent is reflected. As we do not find the same has been shown in the affidavit shown by him,